बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मुहतरम सामिईन, अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब, अल्लाह ताला का अज़ीम कलाम क़ुरआन मजीद, जो हमारी हिदायत की ख़ातिर नाज़िल हुआ, उसमें बुनियादी चीज़ हुरूफ़ हैं, क्योंकि हुरूफ़ से मिलकर अल्फ़ाज़ बनते हैं और अल्फ़ाज़ से मिलकर जुमले बनते हैं और जुमलों से मिलकर आयात और सूरतें बनती हैं और चंद सूरतों के मजमूए को क़ुरआन मजीद कहा जाता है। क़ुरआन मजीद को सही पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम बुनियादी चीज़ यानी हुरूफ़ की तरफ तवज्जो दें और हुरूफ़ को सही अदा करना सीखें, क्योंकि नमाज में जो हिस्सा क़ुरआनी है उसका सही पढ़ना वाजिब है। तो इस एतबार से हर मोमिन के लिए ये ज़रूरी है कि वो हुरूफ़ को सही अदा करना सीखे। अरबी ज़बान में मजमूई तौर पर 29 हुरूफ़ हैं, अगरचे इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ ने कहा है 28 हैं और बाज़ ने कहा 29, मगर जो सही बात है वो ये है कि 29 हुरूफ़ हैं। ये 29 हुरूफ़, इसके 17 मखारिज हैं, यानी ऐसी जगहें जहाँ से ये हुरूफ़ अदा होते हैं वो 17 हैं। अब वो जगह जहाँ से ये हुरूफ़ अदा होते हैं वो 5 मकामात हैं। मकामात से मुराद ये है कि बोलने वाले जो आज़ा हैं, जिनके ज़रिए इंसान बोलता है, वो मुराद हैं। उन आज़ा में 17 जगह ऐसी हैं जहाँ से मजमूई ये सब हुरूफ़ अदा होते हैं। अब मखारिज और मकामात में फ़र्क वाज़े हो जाना चाहिए कि मकाम यानी बोलने वाले आज़ा जहाँ से हुरूफ़ अदा करने हैं, और मखारिज से मुराद इन मकामात में से कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से बाज़ हुरूफ़ अदा होते हैं। अब हमारे पास मखरज 2 किस्म के हैं। कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि जिनके मखरज हकीकी हैं और कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जिनके मखरज गैर हकीकी हैं। मखरज हकीकी वो होता है कि जिसके लिए कोई ख़ास बोलने वाला उज़्व मखसूस हो। मिसाल के तौर पर ज़बान, होंठ या गला, कोई ख़ास उज़्व जिस हर्फ़ के लिए मखसूस हो वो मखरज हकीकी होगा। हमारे पास सिवाय चंद एक हुरूफ़ के बाकी जो अक्सर हुरूफ़ हैं वो मखरज हकीकी रखते हैं। जो मखरज हकीकी नहीं रखते वो हमारे पास एक ये है खला, इसमें जो हुरूफ़ आते हैं उनका मखरज हकीकी नहीं है। और हमारे पास एक नाक का बांसा, इसमें भी जो हुरूफ़ इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे वो भी हकीकी मखरज नहीं रखते। जो हकीकी मखरज हैं वो गला, ज़बान और होंठ, इनसे हकीकी मखरज वाले हुरूफ़ अदा होते हैं। और ये तफसील आपके सामने है कि हल्क गला यानी गले में 3 मकामात ऐसे हैं जहाँ से 6 हुरूफ़ अदा होते हैं। ज़बान में 10 जगह ऐसी हैं जहाँ से 18 हुरूफ़ अदा होते हैं। होंठ के लिए 2 जगह ऐसी हैं जहाँ से 4 हुरूफ़ अदा होते हैं। अब हमारे पास ज़बान एक ऐसा उज़्व है जहाँ से सबसे ज़्यादा हुरूफ़ अदा होते हैं। इसी वजह से ज़बान चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बोलने में ज़्यादा हुरूफ़ अदा होते हैं ज़बान के ज़रिए। और दूसरी वजह
ये है, जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि दांत भी तो हैं जो बोलने में इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरह तालू है वो भी बोलने में इस्तेमाल होता है, ज़बान वहाँ पे लगती है, तो उनका यहाँ पे ज़िक्र क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि जहाँ भी तालू का इस्तेमाल होता है या दांतों का इस्तेमाल होता है वो ज़बान के साथ होता है। तो बुनियादी चीज़ चूँकि ज़बान है इसलिए ज़बान का ज़िक्र किया गया है। इंशाअल्लाह ये तफसील आने वाले दर्स में हम बयान करेंगे कि हर एक मकाम से कितने मखरज और कौन कौन से मखरज से कौन कौन से हुरूफ कैसे अदा होते हैं। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।